अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो बहुत दिनों बाद लोग आ रहा है, बट ये ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अभी मैं आपको बताती हूँ अभी इस टाइम क्या करें, फिर बाकी बातें हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। सो अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है 6:30 बजे का। और यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई। मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं सूरत वाक़या पढ़ूँगी। मतलब थोड़ा सा मैं अल्लाह ताला को याद करके सुबह और तस्बीह वगैरह पढ़ के थोड़ा सा कुरान पढ़ के, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ फिर मैं वरीशा को उठाती हूँ स्कूल के लिए। इतनी सर्दी हो रही है ना पाकिस्तान में, उठने का इस टाइम बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता बस। लेकिन ना फिर जब सोचती हूँ ना कि यार शैतान कर रहा है, शैतान हम लोगों को सुला रहा है, तो बस फ़ौरन से फिर मेरी आँख खुल जाती है। और उससे पहले तो दिल यही कर रहा होता है कि बस ये अलार्म बंद करके दोबारा से सो जाऊँ। खैर यही सब करके और नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह वगैरह पढ़ के काफ़ी टाइम हो जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता। और अभी वरीशा को उठाने का टाइम हो गया। इसको पहले मैं थोड़ा सा हल्का हल्का प्यार श्यार करती हूँ, उसको थोड़ा सा रेडी करती हूँ कि बस ये उठने का टाइम हो गया। एकदम इसको उठा के हिलाऊँ ना तो ये बहुत गुस्सा करती है और उठती भी नहीं है। तो उसको पहले अच्छे तरीके से कडल शडल करके इसके सर पे, हाथ पे, बॉडी पे हाथ फेर के तो फिर इसको मज़े से उठाती हूँ। और ये देखते हैं मज़े हो के इस मज़े से सो रही है। अच्छा सर्दियों में ना बच्चे खराटे लेते हैं, ये भी लेती है। मुझे इतनी हंसी आ रही होती है और ऐसे मदहोशों की तरह सो रहे होते हैं, इसको हद नहीं। हालांकि रात में मैं इसको जल्दी सुला देती लेकिन फिर भी ना ये सुबह उठते हुए थोड़ा सा तंग करती है। लेकिन जब गर्मियाँ होती थी तो ये फटाफट से उठ जाती होती थी। तो अभी बाहर से रोशनी भी आ गई है और ये वाला जो टाइम होता है ना बड़ा मज़े का होता है। धूप भी आ रही होती है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह भी निकल रही है। लेकिन ना मुझे लिटरली बड़ी सर्दी लगती है। और क्योंकि हम लोग ऊपर पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे गीज़र वगैरह का भी कोई सीन वगैरह नहीं है, तो मैं सारी केटल यूज़ कर रही हूँ। अभी 1 महीना हो गया मैं केटल यूज़ कर रही हूँ। तो केटल से गर्म पानी करके हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वरीशा को लगा कर दिया पेस्ट और ये वाली अभी तक यूज़ करती है। इसको दूसरे का टेस्ट पसंद नहीं आता। ये कहती है मुझे वो ना टंग पे लगती है मेरे। अब पता नहीं ये क्या कहना चाह रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता। बट ये वाली ना जो टूथपेस्ट है ना वो ये यूज़ करती है काफ़ी। मतलब शुरू से ये टूथपेस्ट रखी हुई है अपनी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और डिफरेंट ब्रांड्स हो जाते हैं लेकिन फ्लेवर यही होता है स्ट्रॉबेरी वाला। तो अभी ये बस अभी ना ये भी होशोबाज पे थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी ये देख रही है, फोकस कर रही है कि मैं अपनी दुनिया में आऊँ कि ना आऊँ। अच्छा जब आपके बच्चे हो जाते हैं, जब वो सब चीज़ें वो कर रहे होते हैं ना, तो आपको रह कि आपका बचपन याद आ रहा होता है कि हम भी बचपन में सेम ऐसे ही थे। जब सर्दियाँ होती थी तो हम लोग सुबह उठ कहते मामा मुँह नहीं धोना, बड़ी सर्दी है, बस पानी के पास जाना ही ना पड़े। इसी तरह बस कपड़े शपड़े यूनिफॉर्म पहन के हम लोग स्कूल भाग जाए। तो यहाँ पर मैं इसके ना लंच बना रही हूँ। हम लोग सुबह आप लोग कहेंगे कि ये कितना गंदा ऑयल है या क्या है। ऑयल बिल्कुल साफ़ है। रात में मैंने इसमें तले थे समोसे, तो वो समोसों का आलू बाहर आ गया था, तो उसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देती हूँ फ्राई पैन को। उससे क्या होता है ऑयल अच्छे तरीके से ना ज़्यादा हो जाता है, तो जो नगेट्स होते हैं ना वो ऑयल में ना डिप हो जाते हैं। अगर उसको मैं फ्लैट सीधा रखूँगी ना तो ऑयल थोड़ा मुझे कम लगेगा। तो मैं ऑयल मेरा होता है कि कम से कम ना ऑयल यूज़ करूँ, ऑयल की बचत करूँ। क्योंकि अभी इस टाइम वरीशा और मैं अकेले रह रहे हैं तो हम लोग का ऑयल भी ज़्यादा नहीं लग रहा होता। मतलब ये एक पैकेट मुझे 1.5 महीना हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसका भी लंच वगैरह इसमें डाल दूँगी। लंच बॉक्स इसका दूसरा है, बट वो अभी मतलब ये जाती है 3 घंटे वाले स्कूल जाती है। तो इसने मेरी ना अब इसको ये वाला लंच दे रही हूँ जिसमें भी ना कंपार्टमेंट्स जो है ना ये कम होते हैं। तो अभी मैंने इसका ये पैक कर दिया है। और अब आप लोग पूछें याद लोग कि ये स्कूल क्यों सही तरीके से प्रॉपर वाले स्कूल क्यों नहीं जा रही। तो एडमिशन नहीं कराया, अभी इसको हम तैयारी करवा रहे हैं प्रेप की तैयारी करके। इसका जब एग्ज़ाम दे देगी तो फिर हम इसको 1 में डायरेक्ट इसका 1 में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी बॉटल पानी गर्म करके रख ली, क्योंकि जब ऋषा स्कूल चली जाती है तो मेरे पाँव इतने ठंडे हो गए होते हैं और मेरे पाँव ना गर्म नहीं होते। मैं जो हूँ ना कोल्ड ब्लडेड वाली लड़की हूँ। मतलब मैं जल्दी से मेरे साथ कोई लेटा हो तो मैं गर्म हो जाती हूँ, वरना मैंने ठंडे के ठंडा ही रहना होता है। मैं क्या करती हूँ पानी गर्म करके बॉटल में भर लेती हूँ और फिर ऋषा चली जाती है तो उससे अपने पाँव शाँव गर्म करके ना मुझे अच्छी सी नींद आ जाती है। क्योंकि सुबह की उठी होती है तो उस टाइम मुझे बड़ी सख्त किस्म की नींद आ रही होती है। इस टाइम तक हम लोग बस ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या पहनना है क्या करना है, क्योंकि वरीशा प्रॉपर स्कूल नहीं जाती, किंडरगार्टन स्कूल जाती है, वहाँ पर टीचर्स को तैयारी करा रही है। तो ये घर के कपड़े पहन के जाती है और इसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 12 है। तो बस इसको 8 बजे तक 8:15 तक मैं उठा देती हूँ। तो इस टाइम तक अभी इसकी डिसाइड हो रहा है कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं। इतने नखरे करती है मैडम। हम जब छोटे होते थे ना, हमारी माँ ने जो पहना दिया हमने चुप करके पहन लिया। और ये मैडम ये नहीं पहनना, ये नहीं अच्छा, ये टाइट है, ये लूज़ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो थक हार के मैंने कहा बेटा जी आप खुद ही निकाल लें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या पहनना। और ये कपड़े मैं जितनी मर्जी ठीक कर लूँ, अलमारी ये इसने ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वरीशा रोज़ घुसती है तो वो एक निकालती है तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा उसको अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, उसको एक ही दफ़ा ठीक करूँगी। तो ये मैडम अभी कह रही है कि मैं खुद ढूंढ लूँगी जो मैंने पहनना है, तो आप रहने दें। यहाँ पे मैंने इसका बैग भी रेडी कर दिया और स्टिकर्स ने खुद चिपकाए और उतारने भी नहीं देती है और पानी शानी रख दी है। और बॉटल मैंने इसकी भी ख़रीदनी थी, इसकी बॉटल सऊदी ही रह गई थी, तो अभी मैं आज या कल तक ख़रीद लूँगी। और लंच में मैंने इसका डाल दिया और ये मैडम यहाँ पे रेडी शेडी हो गई हैं सही से। मैंने इसको पैक शैक कर दी क्योंकि सर्दी होती है बाहर। यहाँ पर मैं इसको नीचे छोड़ने जा रही हूँ। रिक्शे वाले अंकल लगवाए हुए हैं, वो आते हैं इसको डेली लेके चले जाते हैं और उसको घर भी छोड़ देते हैं। कभी कभी उनकी छुट्टी हो जाती है तो फिर मुझे भी रिक्शा को लेने जाना पड़ता है। और आज लकीली वही दिन था
जब शिवन अंकल ने इसको पिक नहीं करना था, उन्होंने बोला था आप खुद जाके ले आइएगा। ये ना डिफरेंट डेज़ के क्लिप है और मतलब रूटीन हमारी सेम यही होती है, पर मैंने ना तोड़ के व्लॉग बनाया। मेरा दिल ही नहीं करता बनाने का, क्या करूँ, मुझे मोटिवेशन दिया आप लोग। और जी परीक्षा चली गई स्कूल, है मेरे हो गया सोने का टाइम, तो अब मैं सो के उठूँगी, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओके बाय। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्शा अंकल छुट्टी कर लेते हैं, तो आज भी यही दिन था, अंकल ने छुट्टी कर ली थी, तो मैं तो परीक्षा को खुद लेके आना था। तो मैंने टीचर को कह दिया था कि आप इसको अपने घर ले जाएं, मैं वहाँ से पिक कर दूँ, क्योंकि उनका घर जो है हमारे घर के थोड़ा सा करीब है, स्कूल थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया आप उनको उसको अपने घर ले जाएं। तो अभी वरीशा मैडम उनके घर है, मैं उनको वरीशा को पिक करने आई हूँ और पिक करके उसको घर लेके जाऊँगी। आज बैग क्या देखूँ, ये खाओ। मैं नहीं खा रही, इसमें बब्बल है, मुझे पता है, आई नो डैट। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये फरीशा को वापस ले आती हूँ। फरीशा को अगर उसने कुछ खाना हो तो बना देती हूँ, वैसे वो लंच लेके जाती है, लेकिन आके फिर उसको थोड़ी सी भूख वगैरह लगती है, तो मैं उसको जो भी उसका दिल करता है, जो वो कहती है, मैं उसको वो बना के देती हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद में काम वाली भी आके सफाई वगैरह कर जाती है। सफाई के अलावा मैं काम वाली, मैंने सिर्फ अपनी जो हेल्पर है मैंने सब इसलिए रखी हुई है कि सिर्फ सफाई करती, बाकी सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। फरीशा ने मुझे बोला मुझे एग खाना है, तो मैंने सोचा फिर अपना ब्रेकफास्ट भी साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन यूजली होता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं सिर्फ उसको बना देती हूँ और मैं पूरा दिन ऐसे ही बस गुजार देती हूँ। वो होता है ना, जो आप अकेले रह रहे हो तो आपका कुछ बनाने का दिल नहीं करता, स्पेशली अपने लिए, तो मैं वो वाली बंदी हूँ, मैं अपने लिए इतने एफर्ट्स नहीं करती, चाहे मुझे पूरा दिन भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं अपने लिए नहीं उठ के कुछ बनाऊँगी। सो अभी वरीशा के लिए मुझे बनाना पड़ता है, तो फिर मैं अपने उसके साथ अपना भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाना था, उसने मुझे बोला है कि मुझे ना ऑमलेट खाना है टमाटो और ऑनियन वाला, तो अभी मैं वही बना रही हूँ। मैंने सोचा ज़्यादा बना लेती हूँ, मैं भी वही खा लूँगी। साथ मैंने रखी हुई है चाय, कहती है मुझे चाय भी पीनी है, तो अभी फटाफट से रेडी कर लेते हैं ऑमलेट। और आपने ना ये वीडियो है ना पूरी देखनी चाहिए। आप लोग सब कहते हैं आप डालती नहीं है, कब वापस आएंगी, कब वीडियोस डालेंगे, जो मैंने अब डाल दी है ना, तो आपने ये पूरी देखनी है, अच्छा, वरना मैंने आप सबसे नाराज़ हो जाना है कि मैंने इतनी देर बाद डाल ही दी है वीडियो, तो आप लोग सब पूरी तो देखिए ना कम से कम। अकेले रहना ना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि यार सब कुछ आपको अकेले करना है, सब कुछ ऑल टू ऑल, और कभी कभी अच्छा भी लग रहा होता है कि यार आप इतने वो हो गए हो, मतलब सेल्फ वाले हो गए हो कि आप अकेले भी रह सकते हो। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी होती थी ना, तो मुझे ना अकेले रहना बड़ा अजीब लगता था। मम्मा पापा चले जाते होते थे, तो यूजली मेरा भाई और मैं रहते होते थे घर पे अकेले, तो उस टाइम तो इतना गुस्सा आ रहा होता था, दिल करता मामा पापा अपने साथ ले जाए। और अब बड़े हो गए हैं, अब आदत हो गई है कि अकेले भी रहना होता है, लेकिन मुझे ना अभी उस तरह से इतनी आदत नहीं हुई अकेले रहने की, मुझे थोड़ा डर भी लगता होता है। और मुझे लगता है ये ऑब्वियस सी बात है कि हाँ अकेले रहो तो डर लगेगा ही, हर किसी को लगता होगा, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, स्पेशली रात में। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का नाम शाम पढ़ के कुल शुल पढ़ के ना फिर मैं सो जाती होती हूँ। बट मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं कर लेता, तो फिर बस मैंने भी ये सोच के सब्र किया हुआ है। सो अभी यहाँ पे हमारे प्याज श्याज जो वो सोते हो गए, मैं हल्का सा बस प्याज और ना टमाटर थोड़ा सा बस नरम करती हूँ, उसके अंदर फिर मैंने मसाले वगैरह डाल के ना तो एग्स में डाल देती हूँ, तो मेरा इस तरह ये वाला ऑमलेट रेडी हो जाता है। और ये बहुत मज़े का बनता है, मुझे पता है ये वाला ऑमलेट सबको बनाना आता होगा, क्योंकि वो होता है ना घर में जब कुछ भी ना हो तो बस ये अंडे ही काम आते हैं। हमारे घर में भी ना जब मामा ने कुछ नहीं बनाया होता था ना, तो हम लोग यही कहते हैं कि मामा प्याज वाला ना अंडा बना देते, तो मामा फिर हमारी जो होती थी ना डिश, जब घर में कुछ ना होती यही बनता था प्याज वाला, उसको ना कहते होते थे, मामा कहती होती थी कागीना, अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मैं इसको प्याज और टमाटो वाला ऑमलेट बोल देती हूँ, ऋषा भी वही बोलती है। कभी कभी ऐसा होता है आपको हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको ना, आपने कभी सोचा नहीं होता कि आपके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि आपने कभी अपने ख्वाबो ख्याल में भी ऐसा ना सोचा हो कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा ना। मेरी आप सबसे एक ना रिक्वेस्ट है कि हर बंदा जो है ना, उसको ना हर किसी भी टाइप के हालात के लिए ना रेडी रहना चाहिए। अगर उसके सामने कुछ ऐसा वैसा आ जाए ना, तो उसको संभालना आना चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल होता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाना, लेकिन क्या करें, ये दुनिया है, दुनिया में ऐसा ही होता है, आपके साथ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। पहले मैं सोचती होती थी यार इस तरह नहीं होता, मतलब इस तरह सडन कोई चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन जब इतनी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, कभी कुछ, तो अब ना मुझे आदत हो गई है, तो अब मेरे सब चीज़ें मेरे आगे आती हैं, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मैं दिल पे लेती हूँ, दिमाग पे भी लेती हूँ, और मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में वही चीज़ घूम रही होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। तो जी बातें हो गई, हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया, मेरे साथ 2 स्लाइस भी टॉस किए थे, साथ पराठा था, वरीशा जितना खाएगी खा लेगी, बाकी मैं खा लूँगी, और साथ मैंने ब्रेड अपने लिए की थी, साथ ही ग्रॉसरी भी आ गई घर पे। मैं ज़्यादा ग्रॉसरी के लिए बाहर नहीं जाती, सब कुछ मैं घर ही मंगवा लेती हूँ।
ग्रॉसर ऐप से, बड़ी मज़े की ऐप है। लोगों ने जो भी ग्रॉसरी वगैरह करनी हो ना तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सारी प्राइजेस भी अच्छी होती हैं। और यहाँ पे मैंने सब कुछ मंगाया हुआ, नगेट्स है कुछ वरीशा के, कुछ मेरा अपना सामान था। और ये फ्रोज़न फूड में रखती होती हूँ। आई नो हेल्दी नहीं है बट क्या करें, बच्चे ये खाते हैं तो और मुझे भी कन्वीनियंट हो जाता है। साथ ये सूप मुझे वहाँ नज़र आया तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लेके देखती हूँ बना के ये वाला कैसा बनता है। साथ कुछ बर्गर बंस थे और बस यही सब कुछ था। मेरा अपना कुछ यहाँ पे खास बनाने का खाने का दिल नहीं करता तो मैं सोचती हूँ क्विक सी चीज़ बना लूँ अपने लिए भी, वरीशा के लिए भी। और क्योंकि वैसे भी मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने सोचा वैसे तो अपने लिए कुछ बनाना नहीं है, खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ तरह तो करना नहीं है, कुकिंग शुकिंग ज़्यादा नहीं करनी, तो फिर इससे सोचा मैंने डाइट ही कर लेती क्योंकि वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था मेरा। और यहाँ पे मैंने अपने अंडे बॉयल किए हैं और ये हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। अगर आप लोग चाहते थे मैं अपने डाइट व्लॉग भी लगाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो भी डाइट आजकल मैं कर रही हूँ ना और जो मैं खा रही हूँ मैं तो उसका एक व्लॉग बना के प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इससे डेफिनेटली वेट भी लूज़ होता है। और ये मेरे नेक्स्ट डे का खाना है। मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ थोड़ा सा ये भी शेयर कर दूँ कि आपको आइडिया हो जाए मैं आजकल क्या खा रही हूँ। तो ये मैंने 3 अंडे लिए थे योग के साथ, साथ ग्रीन टी थी, साथ एक कबाब था और हीटर जला हुआ है। और फिर ये सब कामों से फारिग हो के सब कुछ करके तो वरीशा को मैं पढ़ाती हूँ 3 घंटे तक। होमवर्क मैंने इसको लास्ट में कराना तो कुछ अपने आप से भी कराती हूँ ताकि ये ना उर्दू में ना वरीशा बहुत वीक है, मतलब उर्दू से इतना भागती है। मुझे नहीं पता सारे बच्चे भागते हैं कि नहीं भागते, वरीशा बहुत भागती है। कहती है झूठ हो जाए कि मैं उर्दू पढ़ लूँ किस तरह से। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना मैं भी कोई बचपन में अपनी उर्दू में ना इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी उर्दू में बड़े गंदे नंबर आते होते थे, राइटिंग में तो बहुत अच्छी नहीं थी और उर्दू मुझे पढ़ना वैसे भी पसंद नहीं था। मुझे लगता है वरीशा में ना मेरे वाले जर्म्स हैं, उर्दू से बहुत ज़्यादा भागती है। मैं वरीशा को पढ़ाने के अलावा मैंने कोई ग्रॉसरी या कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए जाना हो जो ना आ सकती ऑनलाइन, फिर वो मैं कभी कभी वो भी लेने की चली जाती होती हूँ। और बस इस तरह सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा सर्दी जब से है ना मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता, दिल करता बस आराम करूँ बिस्तर पे आराम से, मतलब चाय पीऊँ, खाना शाना हो, बस यही सब कुछ चल रहा है आजकल। और आप सुनाए क्या और आप लोग की लाइफ में। और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने पूरा देखा होगा। और ये जी हमारा हो गया सोने का टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।